एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 और यहाँ से x और y की वैल्यू इवेल्यूएट करके हमें y = mx + 3 में पुट करनी है। y = mx + 3 में पुट करनी है, यानी x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2x, तो 2x = क्या हो जाएगा, अभी ये इक्वेशन 1 और 2 है ना, अभी इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब इस तरह देखिए 2x = 11 - 3y, तो x = 11 - 3y/2। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यही हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और यहाँ से जो x की वैल्यू मिली है y के टर्म में वो इसमें पुट कर दो 2 में, 1 से निकालिए 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए 2 x का वैल्यू 11 - 3y/2 -4y = -24। सॉल्व करें इसको, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, अब ये -3y - 4y -7y बन जाएंगे। अब -24 इधर, 11 इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -11 - 35। तो y = -35 - 7 5 आ गया, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब एक वेरिएबल निकल आया, y की वैल्यू 5 आ गई। तो अब चाहें तो आप इसमें पुट कर दीजिए 1 में, चाहे तो आप 2 में पुट कर दीजिए और चाहे तो आप 3 में पुट कर दीजिए, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों में 2 वेरिएबल हैं x और y। और किसी भी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू डालोगे दूसरे वेरिएबल का आउटपुट दे देगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी इक्वेशन अगर हम आपको बताएं 1, 2 और 3 में कोई होती है तो वो 3 होती है, क्योंकि देख 3 में आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। 3 सीधे लिखिए, x = 11 - 3y/2 है ना, यानी x की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन लिखा है। देखो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। देखिए x = 11 - 3y का वैल्यू 5/2 दैट इज 11 - 15 11 - 15/2 x = तो x = -4/2 x = -2 x = -2। x और y दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अभी इन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है, y = mx + c। हाँ, y = mx + 3 पूछा हुआ है। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 आ गई। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 आ गई, +3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ हो गया -2m, और इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया -2m और +3 है, और 3 को उधर ट्रांसपोर्ट करिए तो 3 5 - 3 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/-2, 2/-2, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, m की वैल्यू -1 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दीजिए, पुटिंग x एंड y, x और y को पुट किया तो -1 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी पहले तो हमको इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमेशा 2 कंडीशन दी रहेंगी, क्योंकि जब 2 इक्वेशन होंगी तभी तो दोनों वेरिएबल को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो 2 कंडीशन दी होंगी। देखिए 2 कंडीशन दी हैं, क्वेश्चन में पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। इक्वेशन 1 बनेगी यहाँ से। दूसरी कंडीशन दी है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी इससे बनेगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, दोनों नंबर को फाइंड करना है। तो फाइंड करने हैं दोनों नंबर्स, तो दोनों को लेट करना पड़ेगा आपको। लेट द नंबर्स आर x एंड y। मान लेते हैं नंबर्स क्या है वो x और y हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, पहली कंडीशन। तो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 26 का है। डिफरेंस का मतलब है एक नंबर में जब दूसरा नंबर माइनस करोगे तो 26 आएगा, है ना। मान लेते हैं मेरे पास मेरी एज 40 है और आपकी एज अगर 30 है, तो दोनों की एज में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि हाँ, मतलब 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। तो देखिए दोनों नंबर्स में डिफरेंस है 26 का, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। देखिए पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो बेटा इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए आपने बड़ा नंबर कौन सा चुना है? x। भाई बड़े में छोटा माइनस किया तभी 26 मिला। तो अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं x जो है, x बड़ा नंबर है, ये 3 टाइम्स है y का, तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3। ये बनी सेकेंड इक्वेशन। इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए मेरी एज 30 ईयर्स है और आपकी एज 10 ईयर्स है, तो मैं बोलूँगा मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स है। तो उसको लिखेंगे कैसे? आपकी एज अपॉन मेरी एज इक्वल्स टू 3, ऐसे तो लिखेंगे। क्या पढ़ूंगा? मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स है, तो देखिए इक्वल्स टू 3। तो वही लिखा, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा। यानी बड़े वाले नंबर में जब छोटे वाले नंबर का डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 3। एक ये तरीका हो गया समझने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ लिखा y, हाँ यहाँ लिखा y। मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स है। मेरी एज 3 टाइम्स है आपकी एज की। किसकी एज 3 टाइम्स है? मेरी एज। अब मुझे इक्वल लगाना है बीच में, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल लगाना पड़ेगा। तो जब मैं इक्वल लगाऊंगा बराबर करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए, मैं 3 का डिवाइड किस में करूं? मेरी एज में, तभी तो बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया। तो इसी इक्वेशन को देखिए इस तरह से कैसे बनाएंगे। कौन सा 3 टाइम्स है? ये 3 टाइम्स है ना, तो इक्वल करने के लिए आप इसमें अपॉन इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये वाली एज 3 टाइम्स है, आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरह से और कर सकते थे, ये 30 लिखा मैंने, ये मैंने 10 लिखा। मेरी एज 3 टाइम्स है आपकी एज की, तो मेरी एज अगर 3 टाइम्स है तो इसमें मैं अपॉन 3 कर दूँ तो भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो सबसे अच्छा मेथड ये रहता है ये वाला। इसमें क्या है ना, इसमें आप एक स्टेप आगे आओगे ये इक्वेशन में। तो फिर से एक बार देखिए, ये लिखा मैंने x, ये लिखा y। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। कौन 3 टाइम्स है? ये। तो मुझे इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? इसमें। ओके, इक्वेशन 2 बन गई। 2 इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाई सब्सटीट्यूशन मेथड से। एक बार फिर से देखते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और x इक्वल्स टू 3y। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालें, उससे अच्छा है देखो इक्वेशन 2 सीधे सीधे लिखिए, x इक्वल्स टू 3y लिखिए ना। तो चाहे आप 1 से निकाल लो वैल्यू, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 26 हो जाएगा, माइनस वाई इधर आ जाएगा 26। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल्स टू वाई प्लस 26 इन इक्वेशन 2। यहाँ से निकाला, इसमें पुट कर दीजिए। तो x की जगह मैं लिख दूंगा y प्लस 26। ये जो x लिखा हुआ था इसकी जगह मैंने y प्लस 26 लिख दिया, इक्वल टू 3y। अब 3y को इधर सॉल्व कर लो लाके, ठीक है, या इस y को उधर ले जाओ। तो इस y को उधर ले जाएंगे, यहाँ लिखा है 3y इस साइड, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल्स टू 26, देन y इक्वल्स टू 26/2 यानी 13 आ गया। y की वैल्यू आ गई, एक नंबर आ गया। अब आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, और मैंने बताया सबसे अच्छा किस में रहता है? 3 में। तो पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3,
रख दीजिए x इक्वल्स टू वाई प्लस 26, तो y की जगह 13 हो गया प्लस 26 हो गया। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई है, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, देखो पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3, रखिए 3 है x इक्वल्स टू वाई प्लस 26, तो y की जगह 13 प्लस 26, यानी हो गया x की वैल्यू 39 हो गई, हो गई ना 39, x की वैल्यू 39। आप चाहें तो अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वो कह रहा था दोनों की एज का डिफरेंस 26 ईयर्स है, तो देख लो बेटा 39 में 13 माइनस करोगे 26 साल आएगा। और कह रहा था एक की एज दूसरी की 3 टाइम्स है, तो भैया देखिए ये वाली एज जो है वो इसकी 3 टाइम्स है कि नहीं है, 13 3 जा 39, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। देखिए दो कंडीशन इसमें भी दी हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो पहले तो जो उन्होंने लिखा है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, वही एक कंडीशन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? हाँ, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो पहले तो ये, तो लेट द एंगल्स पूछे ना दोनों, तो लेट द एंगल्स आर, अगर एक एंगल x हो जाएगा तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एक एंगल x हो जाएगा तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। दो एंगल जो सप्लीमेंट्री होते हैं, देखिए जैसे 100 है और दूसरा 80 है, दोनों को ऐड करो बेटा कितना आ रहा है 180, तो हम बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। और अगर हम आपसे कहें कि मैंने आपको एक एंगल दे दिया, उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे 180 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो वही मैंने किया है, एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो एक x हो गया, दूसरा कितना हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक, चलिए अच्छा ये भी हो गया, यार ये गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो पहली कंडीशन हम तुरंत लिख लेंगे। हाँ, पहले तो लेट कर लो एंगल्स, लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। और जैसे ही उन्होंने बोला एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो कि बड़े वाले एंगल में अगर हम छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। यही तो होगा। क्या कह रहे हैं कि लार्जर वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से एक्सीड कर रहा है बाई 18 डिग्री। बड़े वाले एंगल में छोटा वाला एंगल माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18 आएगा ना, 18। अब ये दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या करना है, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की जगह 180 माइनस वाई लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y, माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y, 18 और यहाँ माइनस 180 पहुँच जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 162, वो भी माइनस का, y इक्वल्स टू माइनस 162 अपॉन माइनस 2। तो y इक्वल्स हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 81 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। अब यही y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, क्योंकि y
अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, बोल रहा है x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो y की वैल्यू जैसे ही लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3, पुट करिए x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, वाई की जगह 81, तो कितना आंसर आ गया 99। देखिए x 99 आ गया, y 81 आ गया। इन्होंने क्या बोला था कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो 81 प्लस 99 आप ऐड करके देखिए 180 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों एंगल, ये पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यानी बड़े वाले एंगल में छोटा वाला एंगल माइनस करेंगे तो 18 आ रहा है। देखिए आ रहा है आंसर, क्रॉस चेक हो गया, ठीक है हमारा। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखिए। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, यानी बैट खरीद रहा है और बॉल खरीद रहा है, दो कंडीशन दी हैं, कुछ बैट और कुछ बॉल खरीदता है, बाद में भी कुछ बैट और बॉल खरीदता है। तो हमें इक्वेशन बनानी है, बनाते हैं इक्वेशन। तो पहले तो लेट कर लें, उसने हमसे पूछा क्या, एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। अब देखिए कंडीशन, 7 बैट एंड 6 बॉल्स, अगर एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट 7x के हो जाएंगे, एक बैट 100 का है तो 7 बैट 700 के हो जाएंगे, उसी तरह 7x हो गया। और क्या खरीदा उसने, 6 बॉल्स, तो 6 इंटू वाई, और दोनों मिला के कितने के हो रहे हैं 3800 के। इक्वेशन 1 हो गई। लेटर ऑन, बाद में अगली बार जब वो गया होगा कभी परचेजिंग करने, 3 बैट खरीदे 3x प्लस 5 बॉल्स, 5 बॉल खरीदी उसने, और वो पड़ी है उसको 1750 रुपीज़ की। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन बन गई हमारी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई एल्जेब्रिकली इक्वेशंस में। देखिए 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहाँ डिवाइड में जाएगा ऐसे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यही x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 x की वैल्यू रखिए 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। सॉल्व करें इसको, 3800 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, ये इतना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 18y, ये 7 है ना, इसके डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 7 हमारा एलसीएम हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ लगाना पड़ेगा, 7 5 से 35 इक्वल्स टू 1750। अभी सॉल्व हो जाएगा, देखिए यहाँ y भी है, 35y माइनस 18y, तो प्लस का 17y इक्वल्स टू, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 0 35 52, ये इतना आ गया। ठीक है, तो माइनस 17y इक्वल्स टू, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव का 17y आएगा, 35y है ना इधर, है ना पॉजिटिव का, माइनस करिए, 0 0 0 जाएगा,
5 में 0 जाएगा, 5 रह जाएगा, और यहाँ पर 2 है, 12 में 4 जाएगा तो 8 रह जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 में 0 जाएगा, 0 रह जाएगा, तो 850 आ गया। तो y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, 850 अपॉन 17, तो 50 आ गया बेटा। कितना आ गया? 50 आ गया। और y हमने क्या लेट किया था? एक बॉल की कॉस्ट आ गई y इक्वल टू 50। अब ये y इक्वल टू 50 किस में पुट कर दें? इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमसे कह रही है x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो y की जगह मैंने रख दिया 50, 3800 माइनस 300 अपॉन 7, x की वैल्यू x इक्वल टू, ये कितना हो गया? 3500 अपॉन 7। तो ये आ गई बैट की कॉस्ट, ये आ गई बॉल की कॉस्ट। अब चाहे तो आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कितने बैट खरीदे थे उसने? 7 बैट्स। एक बैट 500 का है, तो 7 बैट खरीदेगा तो 3500 के बैट्स हो जाएंगे। हाँ, और प्लस 6 बॉल, एक बॉल 50 की, 6 बॉल हो जाएंगी 300 की, तो 300 की 3500 प्लस 300 3800, आंसर सही हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।